Dear student, take these adverse conditions as an opportunity and study seriously and honestly. Revise your topic daily and mention your fair notebook for all these activities. So student, today we will study very important topic, solution and classification of solution, types of solution. So शुरू करते हैं solution. तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को आप 11th क्लास में भी स्टडी करोगे और 12th क्लास में पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर है जिसका अच्छा खासा 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग भी है. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. इट मीन्स जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएं और अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर मिले तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है. जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करें और अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर मिले, कैसा मिक्सचर मिले? होमोजेनियस मिक्सचर मिले तो ही वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर लिया और शुगर ली, दो कंपोनेंट है मेरे पास, वाटर और शुगर. दोनों कंपोनेंट को मैंने आपस में मिक्स किया, शुगर को मैंने वाटर में मिक्स किया, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा. कैसा मिक्सचर बनेगा? होमोजेनियस. उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर मींस ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेम फेज. ठीक है, कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ये तीन शर्तें होती है होमोजेनियस मिक्सचर की. कौन कौन सी होती है? कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर. सेकंड क्या है? ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेम फिजिकल स्टेट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन. चलिए एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास वाटर है, ये क्या है मेरे पास? वाटर. और मेरे पास शुगर है. क्या है? शुगर. वाटर की बिफोर मिक्सिंग वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी है? लिक्विड. और बिफोर मिक्सिंग शुगर की फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड. बट मेरे पास दो कंपोनेंट थे, मैंने दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाया. ठीक है, शुगर को मैंने वाटर में ऐड कर दिया. ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग शुगर और वाटर की दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी हो गई? आफ्टर मिक्सिंग दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाने के बाद दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी हो गई? सेम हो गई. शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई और सॉलिड स्टेट से किस में आ गई? लिक्विड स्टेट में. अब दोनों ही कंपोनेंट मेरे किस फॉर्म में है? लिक्विड स्टेट में है. इसका मतलब ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेम फिजिकल स्टेट या सेम फेज. फुलफिल कर रहा है पैरामीटर को. ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है. कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर. मेरे दोनों कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स हुए या नहीं हुए? शुगर पानी में अच्छे से मिक्स हुई या नहीं हुई? हो गई. इसका मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर है. अच्छा, लास्ट पैरामीटर क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कि जो मिक्सचर बन रहा है हमारा, आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो भी हमारे पास मिक्सचर बना है उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है वो मिक्सचर एक जैसा होना चाहिए. मतलब जितनी कंसंट्रेशन ऊपर की है उतनी कंसंट्रेशन नीचे की होनी चाहिए. जितनी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऊपर की होगी उतनी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन नीचे की होगी. अगर देसी भाषा में समझाएं तो जितना पानी ऊपर का मीठा होगा उतना ही नीचे का होगा. अगर ऐसा है तो वो सॉल्यूशन है. तो वो क्या है? सॉल्यूशन. अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो क्या बनेगा? सॉल्यूशन. होमोजेनियस मिक्सचर तो है और होमोजेनियस मिक्सचर है तो क्या कहेंगे उसे? सॉल्यूशन. ठीक है. और अगर मैं मान लो ये पानी ले लूं, वाटर मेरे पास, उसमें मैं सैंड ऐड कर दूं. क्या ऐड करूं? सैंड. तो ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन नहीं है. ये सॉल्यूशन नहीं है. ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. क्या है ये? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. मतलब जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएं और अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर बने तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है. होमोजेनियस मिक्सचर मींस क्या है? कि कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंपोनेंट सारे के सारे कंपोनेंट सेम फिजिकल स्टेट में हो और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो. तो देखिए ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है. सॉल्यूशन बेटा केवल दो ही चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन. ठीक है.
अब सॉल्वेंट क्या है, कौन सा होगा, सॉल्यूट क्या होगा, दोज कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ लार्जेस्ट अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट बचेंगे वो सब सॉल्यूट होंगे। ठीक है, all component present in a solution other than solvent known as solute, other than solvent known as solute, is it clear? सॉल्वेंट को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट बचेंगे वो सब क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हमने घर में चाय बनाई और उस चाय में हमने क्या क्या रखा, पानी रखा, दूध रखा, चाय पत्ती रखी, शुगर रखी। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट मेरे पास हैं। अब मेरी चाय, मैंने अपनी चाय में पानी ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर लार्जेस्ट अमाउंट में है, सबसे ज़्यादा है, पानी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। बाकी दूध, शुगर एंड चाय पत्ती ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट। सॉल्वेंट को छोड़ के जो भी बचता है वो सब क्या हो गया, सॉल्यूट। जैसे क्लियर। अगर आप अपनी चाय में दूध ज़्यादा रखते हैं, पानी का अमाउंट कम रखते हैं, तो दूध आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया आपको। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। इसे आप लिखेंगे। स्टूडेंट, व्हेन सॉल्यूशन मेड बाय टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन मेड बाय 3 कंपोनेंट कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन मेड बाय 4 कंपोनेंट कॉल्ड क्वाaternary सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमने सॉल्यूशन बनाया वाटर और कंपोनेंट का, वाटर और शुगर का। कितने कंपोनेंट है हमारे पास, 2। कौन कौन से, वाटर है और शुगर है, दोनों को मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बना। क्योंकि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में मैंने लेमन भी ऐड कर दिया। अब कितने कंपोनेंट हो गए, 3। तो सॉल्यूशन क्या कह गया, टर्शियरी सॉल्यूशन। लेमन के साथ साथ फिर मैंने उसमें थोड़ा सॉल्ट भी डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया, तो अब उसमें कंपाउंड कितना होगा, टोटल 4। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे आप, क्वाटर्नरी। 3 कंपाउंड से बनने वाला सॉल्यूशन टर्शियरी, 2 से बनने वाला सॉल्यूशन बाइनरी, 3 से बनने वाला टर्शियरी और 4 से बनने वाला क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? स्टूडेंट आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। एक सिंपल सी मोटा मोटी आपको डेफिनेशन मैंने बताई है। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितना अमाउंट प्रेजेंट है वही उसका कंसंट्रेशन है। गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितना अमाउंट प्रेजेंट है वही उसकी कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। ये क्या है मेरे पास, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब इस 1 लीटर पानी में मैंने 50 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर दिया, ऑफ शुगर को मैंने ऐड किया है, 50 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन बना, पानी में शुगर मिलाई, कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स हो गए। जब कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट होगा, 50 ग्राम। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई 50 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 50 ग्राम, 50 ग्राम पर लीटर। अगर मैं 50 ग्राम के लिए 20 ग्राम ऐड करता, कितना ऐड करता, 20 ग्राम, तो कंसंट्रेशन क्या आती, 20 ग्राम पर लीटर। अगर 100 ग्राम ऐड कर देता तो कितनी हो जाती, 100 ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर? क्लियर? अब आगे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर 5 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर 5 टाइप्स। सॉल्यूशन आर 5 टाइप्स। कौन कौन से हैं, dilute solution, concentrated solution, unsaturated solution, saturated solution and super saturated solution। मेन आपको इसमें से 2 याद रखने हैं, dilute solution और concentrated solution। बाकी इन 3 को आप समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन आपको मेन कौन है, ये 2, dilute and concentrated। dilute solution क्या होता है, when less amount of solute present in a solution।
जब हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट लेस हो, कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जब हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 1 मिनट बेटा, मम्मी यार ये फॉर्म अभी आ रहा हूं, नया कलर इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल बेटा याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं। कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता, कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होता, ये कंपैरिजन में होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ये मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया, ऑफ शुगर को मैंने ऐड किया है। तो ये अभी आप कहोगे सर इसमें 1 लीटर पानी में केवल 1 चम्मच चीनी है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो ये कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। कैसा हो गया आपके लिए? डाइल्यूट हो गया। मैंने एक और भी कर लिया, उसमें मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया और इसमें मैंने हाफ स्पून शुगर ऐड किया है, हाफ स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया। अब बताइए, अब ये डाइल्यूट है और इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या हो गया? कंसंट्रेटेड। इसके कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन मेरा कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड। ठीक है, वैसे जनरली हम देख लेते हैं कि अगर अमाउंट थोड़ा है, सॉल्यूट का अमाउंट लेस है तो उसे डाइल्यूट बोल देते हैं, और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, मोर है, तो उसे कंसंट्रेटेड बोल देते हैं जनरली। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो ये कंपैरिजन में देखे जाते हैं। इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, इसके कंपैरिजन में ये कंसंट्रेटेड है। ये डाइल्यूट हो गया इसके कंपैरिजन में और ये कंसंट्रेटेड हो गया इसके कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? ओके, फिर भी हम 20, 30, 40% तक अगर वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है तो उसे हम डाइल्यूट में कंसीडर करते हैं, और 50 से ऊपर चला जाता है तो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो इन सारे सॉल्यूशंस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मेरे पास 1 लीटर का एक बीकर है, मैंने उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया। अब मैंने उस 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर को ऐड किया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। अभी मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा पानी के अंदर? लेस है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना? डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। अब उसी 1 लीटर ऑफ वाटर में मैंने 10 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिए। अब 1 लीटर पानी में 10 चम्मच चीनी है, तो अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया मेरा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। अब उसी सॉल्यूशन में मैं शुगर ऐड करते जा रहा हूँ, 15 स्पून, 20 स्पून, 21 स्पून, 22 स्पून। अब वो कंडीशन आ गई कि शुगर का ऐड होना मुश्किल हो गया, अब वो उतनी इजीली शुगर ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, जब शुगर सॉल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड होना, मिक्स होना मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद करने लगे, मुश्किल होने लगे, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन मैं माना नहीं, मैं ऐड करते गया 23 स्पून, 24 स्पून एंड 25 स्पून। लेकिन 25 स्पून पे आकर क्या हुआ कि अब शुगर ने वाटर में मिक्स होना, डिसॉल्व होना बंद कर दिया, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना ही बंद कर दे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन मैं जिद्दी आदमी, मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं तो 2 स्पून इसमें और ऐड करूंगा। 25 पे ही डिसॉल्व होना बंद करके शुगर है, लेकिन मुझे अभी 2 स्पून उसमें और शुगर ऐड करनी है। मैं 26 और 27 स्पून भी उसमें डाल दी और मैं से खूब कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐड नहीं हो रही है। मैंने एक काम किया, मैंने उसको हीट किया, मैंने उसको हीट किया, और जब मैंने उसको हीट किया तो वो 26 और 27 जो स्पून शुगर थी वो भी डिसॉल्व हो गई।
लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को ठंडा किया शुगर के क्रिस्टल्स फिर से फॉर्म होने लगे। उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो आपको आई होप आपको ये समझ में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? 2 कंपाउंड से बना हुआ सॉल्यूशन बाइनरी, 3 से बना हुआ टर्शियरी, 4 से बना हुआ क्वाटरनरी। कंसंट्रेशन क्या होती है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर 5 टाइप्स: डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है? ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। स्टूडेंट, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? इसकी शुरुआत पीछे हम एक एग्जाम्पल से करेंगे और वो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। चलिए कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया और वाटर को मैं 1 लीटर में ना लेके ग्राम में ले लेता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है? ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ग्राम में ले लेता हूँ। मैंने 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, इस सिर्फ आपको समझाने के लिए है ग्राम में। ठीक है? और इस 1000 ग्राम में मैंने 100 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड किया है। इज इट क्लियर? बेटा सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो कंपाउंड जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट के अलावा जो कंपाउंड लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं। इज इट क्लियर? जो लार्जेस्ट अमाउंट में है वो सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट। तो मैंने अभी क्या किया, 1000 ग्राम वाटर लिया है और 100 ग्राम शुगर लिया है, दोनों को मिक्स करके मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा इसमें सॉल्वेंट कौन है, तो आप कहोगे सर लार्जेस्ट अमाउंट में वाटर है तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और ये क्या होगा सर? ये शुगर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो हम बता ही देंगे। चलिए अभी मैं क्या करता हूं कि मैंने शुगर का अमाउंट बढ़ा देता हूं। ठीक है? 1100 ग्राम कर दिया मैंने, 1100 ग्राम ऑफ शुगर। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कि इसमें सॉल्यूट कौन है, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? क्योंकि अब आप कहोगे सर लार्जर अमाउंट में शुगर हो गई तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये लेस अमाउंट में हो गया वाटर तो ये सॉल्यूट होना चाहिए, यही बोलोगे ना? नहीं। अब यहां से केस चालू हो गई और वही केस हमें स्टडी यहां पे करना है। ठीक है? केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट when solution made by solid plus liquid, अगर हमारा if solution made by बना हो सॉलिड प्लस लिक्विड से, तो याद रखना सॉलिड सब्सटेंस हमेशा सॉल्यूट रहेगा, चाहे वो लार्ज अमाउंट में हो चाहे वो लेस अमाउंट में हो, सॉलिड हमेशा सॉल्यूट रहेगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। इज इट क्लियर? चाहे इसका अमाउंट आप 1100 ग्राम कर दो, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है शुगर, ठीक है, तो ये सॉल्यूट ही रहेगा, और ये लिक्विड स्टेट में है तो ये सॉल्वेंट ही रहेगा। या ऐसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो अपनी फिजिकल स्टेट को खो देता है वो सॉल्यूट होता है, और जो अपनी फिजिकल स्टेट नहीं खोता है वो सॉल्वेंट होता है। देखिए शुगर की फिजिकल स्टेट क्या थी? सॉलिड, ठीक है, और वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी? लिक्विड। बिफोर मिक्सिंग शुगर सॉलिड थी और जो आपका वाटर था वो लिक्विड था, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग किसने अपनी फिजिकल स्टेट को खो दिया? किसने अपनी फिजिकल स्टेट को खोया है? शुगर ने। ये सॉलिड स्टेट से जब पानी में मिलाया हमने इसको तो किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। तो किसने अपनी फिजिकल स्टेट को खो दिया? शुगर ने खो दिया। तो जो अपनी फिजिकल स्टेट को खो देगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा, जो नहीं खोएगा वो सॉल्वेंट होगा। या जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड
फॉर्म में है वो सॉल्वेंट होगा, सॉलिड फॉर्म वाला सॉल्यूट होगा। पहला केस मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस सेकंड की। बच्चे अब हम बात करेंगे व्हेन फिजिकल स्टेट सेम बट अमाउंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल क्या है केस सेकंड? ये मैंने 50 ml ऑफ वाटर लिया है और दूसरे फिगर में मैंने 30 ml ऑफ एल्कोहल ले लिया। कौन सा अल्कोहल लेते हैं पीने के लिए? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल हम यूज करते हैं ड्रिंक में। इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या रखेंगे? फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है। फिजिकल स्टेट ये भी क्या है? लिक्विड, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। इज इट क्लियर? जब फिजिकल स्टेट दोनों की सेम हो बट अमाउंट डिफरेंट हो, तो याद रखना जो मोर अमाउंट में है, तो ज्यादा अमाउंट में है, मोर अमाउंट में जो है वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जो आपका लेस अमाउंट में है, जो लेस अमाउंट में है वो होगा आपका ऐसी कंडीशन में सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? जैसा कि समझ में आ गया आपको? जो कम अमाउंट हो, जब फिजिकल स्टेट दोनों की सेम हो, अमाउंट डिफरेंट हो, तो जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। बात करते हैं केस थर्ड की। अगर हम केस थर्ड को देखें, केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड क्या कहता है? ठीक है, ये मेरे पास 50 ml वाटर है, एक और भी कर लिया मैंने, उसमें भी मैंने 50 ml एल्कोहल ले लिया। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट भी दोनों की सेम है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड फॉर्म में है, दोनों का अमाउंट भी सेम है। अब कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट होगा? ऐसी कंडीशन में याद रखना एडेड सब्सटेंस सॉल्यूट होगा और इन विच एडेड सब्सटेंस सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल याद लिख देता हूँ, बताऊंगा यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडेड सब्सटेंस सॉल्यूट एंड इन विच एडेड सब्सटेंस सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? जिसको मिलाएंगे वो सॉल्यूट होगा, जिसमें मिलाएंगे वो सॉल्वेंट होगा। अगर मान लीजिए मैं वाटर को एल्कोहल में मिलाता हूं, तो इस समय वाटर को मिला रहा हूं, एडेड सब्सटेंस कौन है मेरा? वाटर, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर को किसमें मिला रहा हूं? एल्कोहल में, तो एल्कोहल क्या हो गया मेरा? सॉल्वेंट। जिसको मिलाया सॉल्यूट, जिसमें मिलाया सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं कि मैं एल्कोहल को वाटर में मिलाऊं, एल्कोहल को मैंने वाटर में मिलाया, अब एडेड सब्सटेंस कौन है मेरा? एल्कोहल, तो इस समय ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। और इस समय वाटर में मिला रहा हूं, किसमें मिला रहा हूं? वाटर में, तो इस समय इन विच एडेड सब्सटेंस कौन है? वाटर, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर? तो तीनों के साथ को समझ में आ गए होंगे। अच्छा, कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर अगर आपने बताया कि अगर वाटर को आप एल्कोहल में मिलाओगे तो वाटर हो गया सॉल्यूट और वाटर एल्कोहल हो गया सॉल्वेंट, और अगर आप एल्कोहल को वाटर में मिलाओगे तो ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। कुछ क्रिएटिव बच्चे क्या कहते हैं, सर मैं अगर एल्कोहल और वाटर को दोनों एक साथ ऐसे मिला दूं तो? भैया कौन मिलाता है ऐसे दोनों को एक साथ? चलिए मिला लीजिए। अगर आप दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो याद रखिएगा जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को खो देगा, जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कलर, स्मेल, ठीक है, ये होती है। जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देगा वो सॉल्यूट होगा, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं खोएगा वो सॉल्वेंट होगा। जब हम अल्कोहल और वाटर को दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं तो कौन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी खो देता है? वाटर। वाटर अपनी स्मेल खो देगा, वाटर अपना कलर खो देगा। ठीक है, तो इससे ऐसी कंडीशन में वाटर क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ, और अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। मेरे ख्याल में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा।